और इस खबर पर लगातार हमारे साथ राजा लक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं और साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी शाहबाज भी मेरे साथ बने हुए हैं। शाहबाज, सबसे पहले तो आप अपडेट दे दीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 11 से ये संख्या जो है वो अब 18 पर पहुंच चुकी है। शाहबाज। सोनल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें एक अपडेट और है कि अब ये संख्या 19 पहुंच गई है। आप समझिए कि किस तरह का इस वक्त माहौल है, क्योंकि खास तौर पर हम बात करें बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर सुबह से ही इंडिया न्यूज़ लगातार कवरेज दे रहा है। सबसे अहम बात यह है, जिस तरह की जो तस्वीर आई है वो काफ़ी भयावह है, खतरनाक है और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती है। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, कूच बिहार की घटना का जिक्र किया या फिर अलग अलग जगह का जिक्र किया है, उसमें सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इसमें अलग अलग पार्टियों कार्यकर्ता है उनको निशाना बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो सीपीआईएम हो या फिर टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, और निर्दलीय को भी निशाना बनाया गया है। सवाल ये है कि बैलेट के ऊपर बुलेट भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और जो लोकतंत्र के रखवाले हैं वो कहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जरूर चल रहा है। कोई बीजेपी के ऊपर कह रहा है, कोई कांग्रेस को कह रहा है, कोई टीएमसी को कह रहा है। सवाल यह है कि राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की। अगर उनको लगता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो इसको अलग अलग चरणों में भी किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इस चुनाव को लेकर जो है आगे लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कार्यकर्ताओं को या फिर उनके जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको जिताया जाए। और इसी वजह से खून खराबा हो रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, किसी का सिर फोड़ दिया गया है। और जो कूच बिहार की जो घटना का जिक्र आपने किया सुनल, उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि लगातार वहाँ पर लोगों में खौफ है, और खौफ वो इसलिए है क्योंकि लोग अगर वोट डालने की कोशिश करते भी है तो उनको लगता है कि कहीं पर उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, और जिसकी वजह से लगातार बंगाल जल रहा है। बंगाल के अंदर अभी तक अगर मैं बात करूं तो 19 लोगों की मौत की बात आ रही है आज की, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर। और अब तक के टोटल जो आंकड़ा है, जो जब से पंचायत चुनाव के अंदर प्रचार की बात की जाए या फिर अभी तक का जो अपडेट है, 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक इसके बारे में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर जो है सफाई नहीं दे रहा है। सवाल है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस तरह से देखिए शाहबाज मेरे सहयोगी ने तमाम डिटेल्स दी, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोकतंत्र पर एक बड़े धब्बे की तरह दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, जहां पर मुझे तो लगता है कि ये जो राज्य की जो इलेक्शन कमीशन है और